बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ उर्दू हिंदी एस्ट्रोलॉजी फॉरकास्ट के साथ। लियो यानी सिंह बुर्ज असद से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, आपको बताने जा रहा हूँ कि अप्रैल आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है। ये आपका ट्रॉपिकल चार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी शाखा जायचा, यूनानी जायचा आपके सामने है, शाखा कुंडली आपके सामने है। अगर आपकी तारीख पैदाइश 24 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपके नाम का पहला हर्फ एम यानी मीम है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि 9 अप्रैल को सन एग्जाल्ट कर रहा है एरीज में। आपका जो हाकिम, आपका जो लॉर्ड है शम्स आफ्ताब आलम मताब, वो 9 तारीख को शर्फ में जा रहा है। लेकिन 9 तारीख को इसके शर्फ होने से पहले 8 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट होना बाकी है कि सोलर इक्लिप्स होने जा रहा है, ग्रहण होने जा रहा है। तो ग्रहण की नहूसतें अपनी जगह, लेकिन उनसे परेशान होने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है। आपके जायचा के अहम तरीन घर में, यानी जायचे के 9वें घर में ये जो सोलर इक्लिप्स हो रहा है, ये आपकी शख्सियत में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तब्दीली ला सकता है, आपको रिबोट कर रहा है। तो इक्लिप्स के हवाले से मेरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें मेरी बताई हुई तजावीज और हिदायत पे अमल पैरा हो जाए। लेकिन मामला यह है कि 9 तारीख को शर्फे शम्स आ रहा है आपके जायचा के 9वें घर में। आपकी बंद किस्मत खुल रही है और आपको बहुत बहुत मुबारक। हर साल आपका सन एग्जाल्ट करता है, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बात है। बाकी मजमूई तौर पे आपका जो जायचा है वो ये बताता है कि आप इस महीने बहुत से वाकयात अपनी उंगलियों पे इस तरह गिन सकते हैं। आपके जायचे के 12 घर हैं, और 12 घरों को आपकी किस्मत और आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात के साथ तकसीम किया गया है। और यहां कवाकिब बिल्कुल एक तरतीब के साथ एक स्टेलियम और एक डायरेक्शन, जिसे प्लानिटरी परेड कहते हैं, इसकी सूरत में मौजूद है। यह महीना आप बुनियादी तौर पे अपने मकासद हासिल कर सकते हैं, और इस महीना के निस्फ के बाद यानी 15 अप्रैल के बाद आपको आपकी मेहनत के जो फल हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, शराकतदारी है, इसमें थोड़ा सा 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपको मुहतात रहने की जरूरत है। लेकिन 15 अप्रैल के बाद नए ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे, नए दोस्त आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे, माली फवायद भी आपके सामने आएंगे, और माजी में जो आपने सरमायाकारी की थी, किसी जगह रुपया पैसा लगाया था, उसके फायदे भी आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। मजमूई तौर पे अप्रैल 2024 का जायचा ये बताता है कि कुछ विरासत आपके पास आ सकती है, कोई तरका, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी आपके पास आ सकती है, या प्रॉपर्टी को लेके, विरासती जायदाद को लेके अगर कोई झगड़ा या तनाजा है तो वो भी हल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जहां तक आपकी सेहत का ताल्लुक है, तो महीने के आगाज से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपका गला खराब हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है। आपने अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। बाकी ये महीना मजमूई तौर पर आप खुद को रिकवर करने में लगा सकते हैं, तो सेहत याब हो के आपको तवानाई बख्श ताकत महसूस होगी। अपने मुदाफियाती निजाम को मजबूत करने के लिए आपको काम करने की जरूरत है। इस महीने आपके लिए जो सबसे बेहतर जेम स्टोन है वो है अकीक असफर, यानी जर्द अकीक। अगर आप 10 अप्रैल के बाद या 10 अप्रैल के दिन या 10 अप्रैल के बाद, या पूरा अप्रैल का महीना आपके पास अभी मौजूद है, अगर आप चाहें तो जर्द अकीक हिर्ज़े शम्स वाला आप उसे वेयर कर सकते हैं। जहां तक आपके ताल्लुकात का ताल्लुक है तो महीने का आगाज मामूल के मुताबिक होगा, लेकिन 7 तारीख के बाद थोड़े लड़ाई झगड़े और घरेलू इख्तिलाफात आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन यह है कि आप अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो जाएंगे। इस महीने आपकी आमदोरफ्त भी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और खानदान के बुजुर्गों के साथ जो आपकी रंजिशें हैं, इख्तिलाफात हैं, वो भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मजमूई तौर पर इस महीने आपके लिए जो रेमेडी है अकॉर्डिंग टू योर ट्रॉपिकल सिस्टम नेटल चार्ट, वो ये है कि एक तो हम आहंगी कायम रखें, फजूल बहस मुबासे से बचें, और दूसरा सुर्ख ताजा गुलाब अपने पास रखें,
ان کی پتیاں اپنی کتابوں میں رکھیں، اپنی ڈائری میں رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں، اپنے والیٹ میں رکھیں، گلاب کی پتیاں اپنے ارد گرد جمع کریں. موسم بہار ہے، وینس کی وجہ سے آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا. اگر ممکن ہو تو گلاب کا پھول اپنے گھر میں لگا دیں، پلانٹ کر لیں یا گملہ لا کے رکھ لیں. اس سے بھی آپ کی قسمت میں بہت اچھے اثرات آئیں گے اور بہت سی سعادتیں اور برکتیں آپ حاصل کریں گے. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.